इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 का नाम है ननको। तो इस चैप्टर में बाढ़ के बारे में पढ़ना था। बाढ़ किस प्रकार ननको के गांव को तबाह किया, यही पढ़ना था इस चैप्टर में। तो देखिए, इसमें हम लोग A to Z क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट में दिया हुआ, बताइए ये कथन किसने कहा, किससे कहा। ठीक है, किसने कहा यहाँ भरेंगे, किससे कहा यहाँ भरेंगे, और एक कथन दिया हुआ क ख ग घ अंगा, इसी तरह क्वेश्चन दिया हुआ। देखिए, क ख ग घ अंगा, ठीक है, 5 गो हो गया। और एक और दिया हुआ ये च, ठीक है, तो कितना हो गया, 6 हो गया। ये जो च है ये मिलाकर 6 गो हो गया। तो 6 गो बनाना है, 6 गो वाक्य दिया हुआ, और ये वाक्य कौन बोला है और किससे बोला है, ये दोनों बताना है। देखिए, क में लिखा हुआ है कार्य ननकुआ आज स्कूल न जमी रे। तो देखिए, ये एस की तरह दिखाई पड़ रहा है ना, तो इसका मतलब है ना कि जो अंत वाला है ना रे, उसका उच्चारण लंबे समय तक किया गया। ठीक है, लंबे समय तक। जैसे मान लीजिए राहुल है तो राहुल, तो ल थोड़ा सा ज़्यादा समय तक उच्चारण करते हैं। जब पुकारना रहता है ना, तब जैसे मान लेते हैं सड़क से राहुल जा रहा है तो पीछे से पुकार रहे हैं तो थोड़ा जोर से पुकारते हैं, तो अंत वाला जो अक्षर रहता है उसका उच्चारण क्या करते हैं, ज़्यादा देर तक करते हैं। तो ये जो एस जो लिखा हुआ है, एस नहीं है, एस की तरह लिखा हुआ, तो उसका मतलब है कि रे का उच्चारण जो है ना, ये अंत का जो रे है उसका उच्चारण लंबे समय तक किया गया। तो क में वाक्य लिखा हुआ कार्य ननकुआ आज स्कूल न जमी रे। ठीक है, तो ये कौन बोला था, तो कहानी के शुरुआत में ना ननकू की माँ बोले थे। ननकू की माँ किससे, ननकू से। ननकू की माँ ननकू से पूछी थी कहानी के शुरुआत में कि आज स्कूल न जमी रे, मतलब आज स्कूल नहीं जाओगे ननकू। तो ननकू क्या जवाब दिया कि स्कूल के पास ना, स्कूल के पास पानी चढ़ा है। ठीक है, पानी भर गया, बाढ़ का पानी, इसीलिए स्कूल नहीं जाएंगे। क्या हो जाएगा आंसर, किसने कहा, तो अम्मा ने कहा, अम्मा यानी ननकू की माँ ने कहा। किससे कहा, ननकू से कहा। अब देखिए, ख में लिखा हुआ ननकू रे, अरे ननकू, जैसे किसी को पुकारते हैं ना, तो यही पुकारा जा रहा। किसको पुकारा जा रहा, ननकू को पुकारा जा रहा। तो क्या बोला जा रहा, ननकू रे। ये रे जो है ना, रे ज़्यादा समय तक उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो आप चिल्ला के जैसे पुकारते हैं ना किसी को, तो उसी तरह पुकारिए तो हो जाएगा ननकू रे। ठीक है, लंबा समय तक रे का उच्चारण करेंगे, ननकू रे, इस तरह से। तो बोला जा रहा है ननकू रे, अरे ननकू। तो ये जो वाक्य है ना, ये कौन बोला, यानी कोई पुकार रहा है किसी को। तो जब ननकू है ना पगडंडी से होते हुए, गिल्ली डंडा खेलते हुए एकदम आगे बढ़ रहा था ना, तो पीछे से उसकी दीदिया, यानी उसकी दीदी आवाज़ लगाती है ननकू को। ठीक है, बहुत ही मस्त भाव से वो आगे बढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन पीछे से उसकी दीदी आवाज़ लगाई। तो ये वाक्य है ना, ख वाक्य कौन बोला था, दीदिया बोले, दीदिया। तो हो जाएगा दीदिया ने किससे कहा, ननकू से। ठीक है, देखिए ननकू के परिवार में ना कितने सदस्य हैं, तो देखिए ननकू के परिवार में ननकू हो गया, ननकू की बहन, ननकू की माँ, ननकू के पिताजी और ननकू के दादा दादी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ननकू के गांव में सिर्फ पिताजी को छोड़कर सब रहते हैं। ठीक है, ननकू के पिताजी शहर में कमाते हैं और एक झोपड़ा है उसी में रहते हैं। ग में लिखा हुआ सीधे घर जही रे, लगा है जोर से पानी पड़ते। तो ये कौन बोला था, ये बोला था कौन, दीदिया ने। किससे, ननकू से। ननकू की दीदी बुलाई थी ननकू रे, अरे ननकू कह के। ठीक है, तो उससे क्या की ना, बोली ना उसकी दीदी कि गोबर थाप दो। ठीक है ना, लगा है कि जोर से पानी पड़ता है, तो गोबर थापने के लिए ननकू की दीदी ननकू को बुला रही थी। ठीक है, जल्दी जल्दी थापना था, नहीं तो जोर से बारिश हो जाता तो दिक्कत था। तो देखिए आंसर हो जाएगा किसने कहा, तो दीदिया ने कहा। किससे कहा, ननकू से कहा। घ में लिखा हुआ बाबा घरवा के भीतर चला। ठीक है, चला, तो ल है ना, ल क्या कर रहे, ज़्यादा देर तक उच्चारण कर रहे हैं, तो इस तरह से लिखा हुआ है, एस की तरह, एस नहीं है, एस की तरह। तो देखिए, बाबा घरवा के भीतर चला जोर से पानी पड़ते। जब ननकू गोबर थाप रहा था तो टिप 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 बारिश होने लगा, तो दीदी उसकी क्या बोले, सीधे यहाँ से घर जाना। ठीक है, लगता है कि क्या जोर से पानी पड़ने वाला। ठीक है, जोर से। और उसकी दीदी क्या बोली थी ना कि नीम के पेड़ के नीचे दादा होंगे, क्योंकि जो ननकू के दादा हैं उनके आंखों में क्या सफ़ेदी आ गया, ठीक है, रोग हो गया, जिसके कारण उनको ठीक से दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए उसकी दीदी बोली सीधे यहाँ से घर जाना, इधर उधर खेलने उलने मत जाना,
सीधे घर जाना और दादा जो नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं उनको घर में ले चल जाना, क्योंकि बारिश बहुत जोर से होने वाला है। घर में लिखा हुआ बाबा घरवा के भीतर चला, जोर से पानी पड़ते। तो जो ननकू है ना, ननकू अपने बाबा से बोला। देखिए अंगा में लिखा हुआ अरे हम तो कितना देरी से बैठल हले। तो देखिए ये कौन बोलते हैं, ये बोलते हैं बाबा बोलते हैं। जब ननकू बोलता है ना कि चलिए घर के भीतर चलिए, जोर से पानी पड़ने वाला है, लगता है कि जोर से पानी पड़ेगा, ठीक है, घर के भीतर चलिए। तो बाबा क्या बोले, अरे हम तो कितना देर से बैठल है। उनको भी पता है कि टिप 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 पानी बरस रहा है, जोर से पानी बरस सकता है, ठीक है। तो वही बोलते हैं, उसके जो बाबा है ना, बाबा वो ननकू से बोलते हैं ये वाक्य। च में लिखा हुआ हमर मान तो ये सब गोबर मट्टी में गाड़ दें, खाद बन जैतो, ठीक है, खाद बन जैतो। ये कौन बोला था, ननकू बोला था। किससे, ननकू बोला था दीदिया से, ठीक है, अपनी दीदी से। तो बादल बहुत घिर चुके थे, आसमान में ढेर सारे काले काले बादल आ गए थे। तो ननकू क्या बोला ना, ननकू अपनी दीदी को सलाह दिया कि इतना देरी में तो गोबर, तो ढेर सारा गोबर तो थाप नहीं सकते हैं, यानी उसको थाप नहीं सकते दीवार पर। तो बोला ना कि इससे बढ़िया है क्या है, इससे बढ़िया है कि गोबर को मट्टी में गाड़ देते हैं, खाद बन जाएगा। ये ननकू पढ़ा था अपने स्कूल में। अब पढ़ने वाले हैं बातचीत के लिए। तो फर्स्ट में लिखा हुआ ननकू गुल्ली डंडा खेलता था, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। ठीक है, ननकू तो गुल्ली डंडा खेलता था, ठीक है, गिल्ली डंडा वो भी होता है, लेकिन यहाँ पर आम बोलचाल की भाषा में जो अलग प्रकार की जो भाषा इस्तेमाल किया गया उसमें गिल्ली को गुल्ली लिखा गया, ठीक है, गिल्ली को गुल्ली। तो देखिए बोला जरा ननकू गुल्ली डंडा खेलता था, तो आप कौन कौन से खेल खेलते हैं वही लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपके बारे में पूछ रहा है, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। तो आपको एक नॉर्मल सा लिख के दिखाते हैं, आपको इसी तरह लिखना है, ठीक है। देखिए उत्तर हो जाएगा, मैं क्रिकेट, पिट्टो, लूडो, कैरम बोर्ड, लुका छिपी, ठीक है, लुका छुपी, अंताक्षरी, शतरंज, स्मार्टफोन पर पबजी और फ्री फायर इत्यादि खेल खेलता हूँ, ठीक है। खेल तो ढेर सारे खेलते हैं, ठीक है, ढेर सारे, इसलिए यहाँ पर इत्यादि लिख दिया है। स्मार्टफोन पर पबजी और फ्री फायर के अलावा भी ढेर सारे खेल खेलते हैं, ठीक है, और नॉर्मल में भी बहुत सारे खेल खेलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इत्यादि लिखना बहुत जरूरी है। खेल तो ढेर सारे खेलते हैं, आप कितना लिखेंगे, ठीक है, आप सारे खेल भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आप शतरंज शायद नहीं भी खेलते होंगे, ठीक है, तो एक नॉर्मल सा लिख के दिखा दिए हैं आपको, ये आपके बारे में पूछ रहा है तो आप अच्छे से लिख लीजिएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है गुल्ली डंडा कैसे खेलते हैं, गुल्ली डंडा कैसे खेलते हैं, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, ये पूछ रहा है। तो देखिए शॉर्ट में कैसे लिखेंगे इसको वो पहले बताते हैं आपको, और फिर अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट में, ठीक ना, शॉर्ट में कैसे लिखेंगे ये आपको बता रहे हैं। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, लकड़ी की एक छोटी सी गिल्ली होती है जिसे डंडा से मारकर उड़ाया जाता है, इसमें सामान्यतः 2 खिलाड़ी होते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें सामान्यतः 2 खिलाड़ी होते हैं। इसमें 2, 4, 10 या इससे भी अधिक खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः 2 खिलाड़ी होते हैं, तो कम से कम 2 होना जरूरी है। तो इस खेल को कैसे खेलते हैं, पहला क्वेश्चन ये था। देखिए क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, गुल्ली डंडा कैसे खेलते हैं। तो गुल्ली डंडा खेलते हैं कैसे, एक छोटा सी गिल्ली रहता है, ठीक है, लकड़ी का छोटा सा गिल्ली रहता है, और फिर इसको डंडा से क्या करते हैं, मारते हैं तो ये उड़ता है, ठीक है, इस प्रकार से ये खेल खेला जाता है। तो शॉर्ट में ये आंसर लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं कि गुल्ली डंडा कैसे खेला जाता है, क्योंकि ये आपको कोई भी पूछ सकता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर में पढ़ना है, इतना से तो काम नहीं चल पाएगा, ठीक है, इतना लिखेंगे, लेकिन नॉलेज क्या रहना चाहिए, नॉलेज ज़्यादा रहना चाहिए, आपको सारा प्रोसेस पता होनी चाहिए, इसका जो नियम कानून है कि गुल्ली डंडा कैसे खेलते हैं ये पता होना जरूरी है। देखिए गुल्ली डंडा खेलने के नियम इस प्रकार हैं, ठीक है, इसमें सारा नियम A to Z डिस्कस करेंगे। तो गुल्ली डंडा विभिन्न प्रकार से खेला जाता है, ठीक है, गुल्ली डंडा विभिन्न प्रकार से खेला जाता है, ठीक है, इसमें एक प्रकार का वर्णन किया गया। तो देखिए पहले जमीन पर 1-2 इंच गहरा और 4 इंच लंबा गड्ढा खोदा जाता है, ठीक है। अगर इंच को क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो 2 इंच में कितना होगा, 2 में ज़्यादा होगा, तो 2 से क्या करेंगे, उसको गुना कर देंगे, 2 गुना 2.54 सेंटीमीटर। उसके बाद लंबा होना चाहिए, तो गहरा हो गया, गहरा, ठीक है, और उसके बाद कितना लंबा होना चाहिए, 4 इंच लंबा गड्ढा होना चाहिए। एक खिलाड़ी उस गड्ढे पर गिल्ली को रखकर डंडे से जोर से दूर फेंकता है, आगे क्या होता है, दूसरा
खिलाड़ी उसे लपकने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। यदि वो खिलाड़ी गिल्ली को कैच कर लेता है तो सामने वाला खिलाड़ी आउट हो जाता है। गिल्ली को फेंका पहला खिलाड़ी, पहला टीम का खिलाड़ी, तो अगर दूसरी टीम का खिलाड़ी अगर लुक लेगा, ठीक है, गिल्ली को, तो वो खिलाड़ी क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, ठीक है। फेंकने वाला खिलाड़ी आउट हो जाएगा। तो फिर से वो क्या करेगा, जो कैच लुका है खिलाड़ी, तो वो फिर से फेंकेगा, ठीक है। ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब देखिए आगे क्या होता है, यदि गिल्ली जमीन पर गिर जाए, यानी कैच नहीं लुका है, ठीक है, जो दूसरा टीम का खिलाड़ी है वो गिल्ली को कैच नहीं लुक पाया, तो क्या होगा, तो देखिए यदि गिल्ली जमीन पर गिर जाए तो खिलाड़ी उस गिल्ली को उठाकर डंडे से जोर से मारता है, ठीक, जोर से मारेगा। गिल्ली बहुत दूर तक उछाल दी जाती है, फिर डंडे को उस गड्ढे पर रख दिया जाता है, ठीक है। गिल्ली को क्या किया, उछाल के जोर से मारे डंडा से, और फिर क्या करेंगे, फिर जो डंडा था ना, डंडा तो गड्ढा के पास रख देंगे। अब दूसरी टीम को ना डंडे से निशाना बनाकर मारा जाता है। यदि गिल्ली को गड्ढे पर रखे डंडे पर निशाना साध दिया तो भी खिलाड़ी को आउट घोषित कर दिया जाता है। फिर क्या किया, डंडा को ना, डंडा को बिल के पास, ठीक है, गड्ढे पर रख दिए, ठीक है, डंडा को गड्ढे पर रख दिया। फिर दूसरा टीम के खिलाड़ी वो गिल्ली को लेगा हाथ में और डंडे पे मारेगा। अगर लग गया डंडा पर तो क्या हो गया, जो पहला खिलाड़ी है वो क्या, आउट हो जाएगा। अब बारी किसका आएगा, जो गिल्ली फेंका है, जो निशाना साधा है, तो निशाना लग गया, तो वो क्या, उसका बारी आ जाएगा, फिर वो गिल्ली को फेंकेगा, ठीक है, शुरुआत में जैसे बताया। यदि नहीं लगे तो वो खिलाड़ी अपना डंडा लेकर, ठीक है, गिल्ली के एक सिरे को डंडे से मारकर हवा में उछालता है, फिर डंडे से शॉट लगा देता है। देखो उसके बाद क्या होता है, गड्ढे में जो गिल्ली है ना, गिल्ली उसको रख देंगे, ठीक है, तो उसका नोकी निकले हुआ रहेगा, तो नोकी पे मारेंगे, ठीक है, डंडा से मारेंगे तो उछला, हवा में उछला, और हवा में ही क्या करेंगे, डंडे से जोर से मार देंगे, ठीक है। इस प्रकार से चलेगा, तो फिर जो गिल्ली है बहुत दूर तक चला जाएगा। गिल्ली को किनारे से मारने का प्रत्येक खिलाड़ी को 3 बार मौका मिलता है। तो गिल्ली को मारने का 3 बार ही मौका मिलता है, 3 बार है, ठीक है। एक बार चूक गए तो दूसरा बार मार सकते हैं, दूसरा बार चूक गए तो तीसरा बार मार सकते हैं, लेकिन जब तीसरा बार चुकेंगे तो चौथा बार मौका नहीं मिलेगा, हम सब आउट हो जाएंगे। गिल्ली जितनी दूर जाती है वही खेल में जीत जाता है। बाद में उस गिल्ली की दूरी को गड्ढे की दूरी तक डंडे की सहायता से नापा जाता है, ठीक है। गिल्ली जहाँ गिरा ना, तो वहाँ से क्या करेंगे, डंडा से मापेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से मापेंगे। कम अंक हासिल करने वाली टीम को शर्तों के मुताबिक धौल जमाए जाते हैं। धौल जमाने का मतलब यहाँ पर क्या है, पदाना, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं पदाना। जैसे मान लीजिए कि जहाँ गिल्ली है ना, गिल्ली से क्या करेंगे, गड्ढे के बीच की दूरी को ना बोलेंगे कि एक पैर से चल के पहुँचो गड्ढे के पास, ठीक है, या फिर सिर पर डंडा को रखो, ठीक है, और फिर उसको बिना गिराए हुए कहाँ तक जाना, गड्ढे तक जाना। इस तरह से क्या करते हैं ना, शर्त के मुताबिक उसको हम सताते हैं, उसको हम क्या करते हैं, मतलब दंडित करते हैं, ठीक है, इस तरह से मान सकते हैं। उसी को बोलते हैं धौल जमाना। हो गया। तो इस प्रकार से आपको सारा बता दें कि गुल्ली डंडा किस प्रकार खेला जाता है, ठीक है, सारा का सारा डिस्कस कर दिए। अब देखिए, अब पूछ रहा था सेकंड में क्या, एक ही क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन था वो पूछ रहा था कि इस खेल को खेलने के लिए कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, इस खेल में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं। देखिए इस खेल को खेलने के लिए 2 4 10 या इससे भी अधिक खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। इसमें सामान्यतः 2 खिलाड़ी होते हैं, कम से कम 2 खिलाड़ी होना चाहिए, और क्या 2 से ज़्यादा 4 10 या इससे भी अधिक खिलाड़ी हो सकते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, गुल्ली डंडा खेलते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। गेंद को लगते हैं तो चोट लग जाता है, ठीक है ना, रबर का रहता है, तब आप सोचिए जो लकड़ी, मजबूत लकड़ी का गिल्ली है तो उसको लोगते वक्त क्या चोट तो लगेगा ही, तो कई प्रकार की सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, गुल्ली डंडा खेलते समय ये सावधानी बरतनी चाहिए कि डंडे से गिल्ली फेंकते या मारते वक्त नज़दीक में कोई व्यक्ति खड़ा न हो, ताकि डंडे या गिल्ली से चोट न लगे और डंडा हाथ से न छूटे, ठीक है। देखिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, देखिए डंडा हाथ से नहीं छूटना चाहिए, जैसे हाथ में पसीना आता है तो जब गिल्ली को मारते हैं ना, गिल्ली को गड्ढा में रख दिया और उसके किनारे को मारे, ठीक है, तो फिर जोर से मारना पड़ता है ना, गिल्ली जब हवा में रहता है तो उसी वक्त क्या करना पड़ता है, डंडे से जोर से मारना पड़ता है। तो जिसके हाथ में पसीना उसने आता है ना, तो हाथ से क्या होता है, फिसल जाता है, समझे, या फिर लकड़ी बहुत चिकना रहता है तो हाथ से फिसल जाता है, तो उससे
बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत ही चोट लग सकता है डंडे से, ठीक है। तो ये सावधानी बरतनी चाहिए। और कौन कौन सा सावधानी बरतनी चाहिए, जैसा आपको पहले ही बता चुके हैं, खेल के शुरुआत में ना गिल्ली को रखेंगे ऊपर गड्ढे के ऊपर, और फिर क्या करते हैं, उसको डंडे से फेंकते हैं। तो उस फेंकते वक्त क्या होता है ना, उछालते हैं ना, तो पीछे जो खड़ा रहता है ना उसको दिक्कत हो जाता है, ठीक है, उसको चोट लग सकता है। और आसपास कोई खड़ा नहीं रहना चाहिए, आसपास, ठीक है, बगल में कोई खड़ा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, चोट लग जाएगा। क्योंकि जब डंडे से मारते हैं ना गिल्ली को, तो उस वक्त क्या रहता है, हमारा हाथ क्या गतिमान रहता है, तो आसपास अगर खड़ा रहेगा आगे पीछे, तो क्या उसको चोट लग सकता है, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि जो बच्चे उच्चे देखने वाले रहते हैं तो गलती से पास में खड़ा रहते हैं, ठीक है, तो उनको दिक्कत हो जाएगा। गतिमान गिल्ली को कैच करते वक्त आंख और हाथ में चोट लगने की संभावना रहती है, तो इसका भी ध्यान रखना जरूरी है, समझे। तो बहुत ही सावधानी से गतिमान गिल्ली को पकड़ना चाहिए। जो तो फोर्थ क्वेश्चन है, पूछ रहा है ललमुनिया कौन थी, ननकू ने उसके परिवार की क्या सहायता की। ये फोर्थ का उत्तर हो जाएगा, ललमुनिया ननकू के गांव की एक लड़की थी। ललमुनिया है ना, ललमुनिया वो ननकू के गांव में ही रहते थे। जब पानी बरस रहा था तो ननकू ने उसके घर में घुस गया, तो देखा क्या है ना, ललमुनिया की जो माँ है और दादी माँ है, यानी दादी और माँ है, वो क्या करे ना, टोकरी में सामान को उठा उठा कर रख रहे हैं, क्योंकि उनके घर में क्या है, पानी घुसने वाला, थोड़ी दूर पे पानी था, कुछ समय के बाद पानी घुस जाता है, इसलिए सामानों को बचाना जरूरी है ना। इसलिए ललमुनिया की दादी माँ और उसकी जो माँ है वो सामानों को उठा उठा कर टोकरी में रख रहे थे। तो ननकू सोचा कि हम भी मदद कर देते हैं। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, ललमुनिया ननकू के गांव की एक लड़की थी। और दूसरा पूछ रहा है कि ननकू ने उसके परिवार की क्या सहायता की, तो इसका उत्तर होगा, ननकू ने बाढ़ के पानी से बचाने के लिए सामानों को उठाकर टोकरी में रखने के लिए उसके परिवार की सहायता की। और जो ननकू है ना, वो सोचा कि चलो हम भी मदद कर देते हैं सामानों को टोकरी में रखने में। देखिए फिफ्थ में पूछ रहा है, ननकू को कब लगा कि उसे घर की तरफ जाना चाहिए और क्यों। ठीक है, घर की तरफ जाना चाहिए, यानी कि ननकू को कब लगा कि उसे अपने घर की तरफ जाना चाहिए और क्यों भी पूछ रहा है, इसमें भी दो सवाल हैं। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, जब ननकू सामान से भरी टोकरी सिर पर रखकर घुटने तक पानी में ललमुनिया की झोपड़ी से बाहर निकला तो पाया चारों ओर पानी फैल गया है, ठीक है ना, और बड़ी तेजी से उसके घर की तरफ भी बढ़ रहा है। तब ननकू को लगा कि अब उसे घर की तरफ जाना चाहिए। और पूछ रहा है कि क्यों जाना चाहिए, क्यों। तो ननकू जब देखा ना कि पानी मेरे घर की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि क्या ललमुनिया की झोपड़ी है ना, उससे कुछ दूरी पर ही उसका घर था, ठीक है, किसका, ननकू का। तो ननकू को लगा ना कि नहीं, हमको घर जाना चाहिए और घर के जो बाकी सदस्य हैं उनका मदद करनी चाहिए, वो भी तो सामानों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, ये तो सामान बर्बाद हो जाता है ना। जैसे ललमुनिया की झोपड़ी में उसकी माँ और दादी माँ क्या कर रहे, सामानों को बचा रही थी, सामान बाढ़ के पानी में खराब ना हो जाएगा, इसलिए टोकरी में रख रहे थे। तो सोचा ना कि घर जाके क्या करेंगे, टोकरी में रखेंगे सारे सामानों को घर जाकर, ताकि बाढ़ के पानी से बच सके। और घर में अगर कुछ कुछ समस्या होगा, ढेर सारे परिवार वाले हैं ना, तो कुछ कुछ समस्या होगा तो क्या करेंगे, मदद करेंगे उनका। तो क्यों पूछ रहा था, तो क्यों का आंसर क्या होगा, ताकि वह घर जाकर सामानों को टोकरी में रख सके और अपने परिवार के सदस्यों की मदद कर सके बाढ़ से बचाव के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ में से। फर्स्ट में लिखा हुआ, ननकू की दीदी ने उसे किस काम के लिए आवाज दी। ननकू की दीदी ने उसे किस काम के लिए आवाज दी। तो ननकू जब मदमस्त होकर पगडंडियों से होता हुआ जा रहा था, तो पीछे से ननकू की दीदी आवाज लगाई थी, किस लिए, गोईठा थापने के लिए। ननकू की दीदी को लगा ना कि अभी कुछ समय के बाद जोर से बारिश होगा, ठीक है, तो जल्दी जल्दी गोईठा थापना है तो क्या करना पड़ेगा, ननकू को बुलाना पड़ेगा, खुद थापेंगे ननकू भी थापेगा, तो जल्दी से गोईठा थपा जाएगा। गोईठा थपा जाएगा कहने का मतलब क्या है, गोबर थपा जाएगा। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, ननकू की दीदी ने उसे जल्दी से गोईठा थापने के लिए आवाज दी। सेकंड क्वेश्चन है, ननकू ने गोबर को मिट्टी में गाड़ने की बात क्यों की। तो ननकू को क्या स्कूल में पढ़ाया गया था ना कि अगर गोबर को या जो सड़ने गलने वाला जो कचरा है ना, जैसे सब्जियों का छिलका, फलों का छिलका, या फिर जो पेड़ पौधे के पत्ते हैं, ठीक है, उसको अगर गाड़ देंगे ना जमीन में, तो कुछ समय तक छोड़ देंगे, तो क्या होगा, वो खाद बन जाएगा, समझे। जो केचुआ है ना उसको खाद में बदल देगा, ठीक है, खाद में बदल जाएगा, उसको बोलते हैं कि ऑर्गेनिक खाद, ठीक है, कार्बनिक खाद।
ठीक है, उसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं है। तो इसको अगर खेत में इस्तेमाल करते हैं ना या फिर गमला में है इस्तेमाल करते हैं तो जो फूल वूल है ना, मान लीजिए गमले में फूल लगे हुए तो एकदम फूल एकदम बढ़िया उगेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो गोबर खाद होता है ना बहुत ही पौष्टिक होता है, ठीक है ना, पेड़ पौधों के लिए। तो ननकू ने गोबर को मिट्टी में गाड़ने के बाद क्यों की? खाद बनने के लिए। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, गोबर को मिट्टी में गाड़ कर कुछ दिनों तक उसी तरह गड़ा छोड़ देने पर वह खाद में बदल जाता है। इसलिए ननकू ने गोबर को मिट्टी में गाड़ने की बात की, क्योंकि पानी बरसने के कारण गोईठा सूख नहीं सकता था परंतु मिट्टी में खाद बन जाता। थर्ड क्वेश्चन है, ननकू ने अपनी और दादाजी की जान कैसे बचाई? कहानी में क्या हुआ था ना, ननकू और उसके जो दादाजी हैं, ठीक है, अपने घर के छप्पर पर चढ़ गए थे ना। जो घर था ना, घर दलान के बगल में था, घर का छप्पर नीचे पड़ता था, दलान का छप्पर ऊंचा था। तो घर के छप्पर पे ननकू चढ़ गया और दादाजी को बहुत ही जोर लगा के खींचा, और जैसे ही वो पहुंचे ना छप्पर पर, घर के छप्पर पर, तो क्या हुआ, छप्पर बाढ़ के पानी में क्या हो गया, बह गया, समझे, पर ढह गया, समझिए कि झोपड़ी में ढह गया। और छप्पर क्या हो गया, पानी में बहते बहते कहाँ पहुंच गया, शहर में पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद क्या क्या हुआ ये आपको इसी क्वेश्चन आंसर में लिखना है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था ननकू ने अपनी और दादाजी की जान कैसे बचाई, ठीक है। उत्तर हो जाएगा, ननकू और उसके दादाजी छप्पर पर बहते हुए गांव से शहर आ पहुंचे थे, ठीक है, रात में भी पहुंच गया। आप सोचिए गांव से कहाँ पहुंच गया, बहते बहते शहर में पहुंच गया। ननकू छप्पर पर पड़ी हुई रस्सी का एक सिरा छप्पर के बांस में बांधा और दूसरा सिरा दादाजी को पकड़ने के लिए बोला। जैसे ही वो शहर पहुंचा ना, ठीक है, तो अंधेरा धीरे धीरे छटने लगा तो देखा कि क्या ढेर सारे बड़े बड़े महल दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक, ढेर सारे बड़े बड़े घर दिखाई पड़े, बिल्डिंग। तो समझ गया कि नहीं, अब हम गांव से शहर पहुंच गए। कुछ समय के बाद उसको पुल दिखाई पड़ा, पुल। तब सोचा ना कि कुछ करना पड़ेगा। फिर ननकू क्या देखा, छप्पर पे एक रस्सी को देखा, तो रस्सी को लिया और छप्पर में जो बांस था ना उसमें बांध दिया एक सिरा, और दूसरा सिरा अपने दादाजी को पकड़ने के लिए बोला कि पकड़ लीजिए इसको, ठीक है, रस्सी को। जैसे ही वे पुल के नजदीक पहुंचे, ननकू ने रस्सी के दूसरे सिरे को घुमाकर बड़ी वेग से ऊपर पुल पर फेंका। पुल पर खड़े लोगों ने उसे थाम लिया और जैसे तैसे वे दोनों को बाहर निकाले। समझ गए ना। तो फिर क्या ना, फिर जो दूसरा सिरा रस्सी का वो अपने दादाजी को पकड़ने के लिए दिया था, वो उनसे मांगा, और फिर क्या, फिर जैसे पुल के पास पहुंचा ना तो जोर से फेंका पुल पर, ठीक है। पुल तो बहुत ऊंचा होता ना, लेकिन बाढ़ आया था ना तो पानी का जलस्तर बहुत बढ़ गया था, समझे। तो पुल और पानी है ना, पानी के बीच में बहुत कम दूरी था, इसलिए क्या रस्सी जोर से फेंका तो जो पुल पे जो लोग थे ना वो उसको पकड़ लिए रस्सी को, और फिर क्या है ना, फिर जो उनका जो छप्पर था तो पाया था ना, पाया, पुल का जो पाया था तो उससे टकराया और फिर रुक गया, और किसी प्रकार लोग उसको बचा सके, समझे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, ननकू की माँ उसे देख क्यों रोने लगे? ननकू की माँ उसे देख क्यों रोने लगे, उसी यानी किसको, ननकू को। देखिए कहानी के अंत में क्या होता है, कहानी के अंत में होता है ना, जब वो शहर पहुंच गए, शहर तो अपने पापा को ढूंढते हैं, ठीक ना, उनके पापा क्या शहर में तो रहते हैं। तो पापा के झोपड़ा के पास पहुंचे ना तो देखे कि पापा है ही नहीं, पापा तो गाँव चले गए थे। बाढ़ की खबर सुनकर ना वो अपने गाँव चले गए थे, जहाँ से वे दोनों बह के आ रहे थे शहर में, ठीक है, कौन, ननकू और उसके दादाजी। तो फिर क्या देखे ना, बगल में ही रहते थे जवाहर चाचा, तो जवाहर चाचा के झोपड़ा में रहे 4 दिन तक, ठीक है। तो ननकू की माँ को लगा ना कि उन दोनों का जीवन समाप्त हो गया, बाढ़ में क्या उनका मृत्यु हो गया, समझे। तो जब वो वापस आते हैं ना 4 दिन रहने के बाद, कौन, ननकू और उसके दादाजी, ठीक है ना, जब जो नदी का पानी है ना, बाढ़ का पानी थोड़ा कमने लगता है तो आते हैं गाँव। तो ननकू को देखकर उसकी माँ रोने लगती है खुशी से, उनको विश्वास नहीं होता है कि जो ननकू है अभी भी जीवित है। तो देखिए ये जो आंसू है ना, ये जो रोने लगे तो कैसे रोने लगे, खुशी के आंसू थे, खुशी के। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, ननकू और उसके दादाजी छप्पर पर बाढ़ के पानी में बहते हुए शहर पहुंच गए थे। तो उनकी कोई खोज खबर ना पाकर ननकू की माँ को लगा कि बाढ़ ने उनके जीवन की कहानी को समाप्त कर दिया है, जीवन की कहानी को समाप्त कर दिया, यानी क्या, उन दोनों का मृत्यु हो गया, ऐसा लगा ननकू की माँ को। लेकिन जब ननकू की माँ ननकू को जीवित देखी तो अत्यंत खुशी से रोने लगे। वो सब कहाँ थे,
ननकू का जो परिवार था ना पटना जाने वाली सड़क पे था, क्योंकि वो जो सड़क था ना बहुत ऊंचा था, समझे, बहुत ऊंचा था, तो वहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता था। तो वहीं पर अपना आश्रय, अपने डेरा जमाए हुए थे ननकू का पूरा परिवार। फिफ्थ है, ननकू के पिताजी कहाँ चले गए थे? तो उत्तर हो जाएगा ननकू के पिताजी बाढ़ की खबर सुनकर अपने गांव चले गए थे। अपने गांव चले गए थे, जहां से ननकू और दादाजी छप्पर पर बहते हुए कहाँ शहर पहुंच गए थे।